तो जी पिछली वीडियो में हम लोगों ने लॉजिक और रीजनिंग पे बात की थी और हमने ये देखा था कि लॉजिक और रीजन में क्या ताल्लुक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि थिंकिंग क्या होती है और थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग कब बन जाती है। राइट। ओके, जो थिंकिंग है ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये हमारे के अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं जो कि थॉट्स को जनरेट करते हैं। राइट। तो जो भी कुछ हमारे जहन में चल रहा है, जो भी हमारे जहन में आ रहा है, दैट इज़ अ थॉट। राइट। जब हम सो रहे होते हैं तो इवन तब भी थॉट प्रोसेस से वो रुकता नहीं है। राइट। कुछ थॉट्स ऐसी होती हैं जो कि सबकॉन्शियस में होती हैं, कुछ हमारे सामने होती हैं, बट ये नहीं हो सकता कि हमारा जो दिमाग है वो सोचना कम कर दे, उसमें थॉट्स आनी कम हो जाएं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये थॉट्स तो ऐसी हैं जो कि इस वक्त भी जो आप देख रहे हैं इसके इस वक्त भी जो आपके जहन में चल रहा है वो भी थॉट प्रोसेस का ही है। उस आपके ख्यालात आ रहे हैं और थिंकिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट है। अब ये जो क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, और यूँ समझें कि जब थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग कब बन जाती है। एक बात तो तय है कि जो थिंकिंग है वो थिंकिंग भी होती है, वो उस वक्त होती है जब आप फोकस्ड हो जाते हैं। जब आप किसी प्रॉब्लम को सामने देखते हैं तो आपका जो जहन है उस प्रॉब्लम पर फोकस करना शुरू कर देता है। आप उस प्रॉब्लम की इन एंड आउट्स को देखते हैं, अब आप ये देखते हैं ये प्रॉब्लम आई कैसे, इसको सॉल्व कैसे करना, आउटकम क्या होंगे। राइट। तो जब आप एक प्रॉब्लम को, एक इशू को इस अंदाज से देखते हैं, राइट, तो आपका जो थॉट प्रोसेस है जो प्रॉब्लम ओरिएंटेड हो जाता है, इशू ओरिएंटेड हो जाता है। और फिर जब आपका जहन सिर्फ उसके बारे में सोचता है, उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, ये कैसे वजूद में आया है, इसको कैसे हल करना है, एसेट्रा एसेट्रा, तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो क्रिटिकल थिंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से के मोड में चला जाता है। अच्छा, अब इसकी कुछ डेफिनेशन आपके क्रिटिकल थिंकिंग इज द थिंकिंग अबाउट व्हाट वी थिंक। राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग यूँ समझें कि जो हम लोग सोचते हैं उसके बारे में ये सोचना कि हमारी थिंकिंग बेहतर कैसे हो जाए। राइट। तो इसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, इसको प्योरीफाई हम लोग कहते हैं। हम लोग इसको ये आउटकम होगी हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की, वो ठीक होनी चाहिए। राइट। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगेन इज अ कॉन्शियस थिंकिंग। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी फोकस थिंकिंग है, कॉन्शियस थिंकिंग है। इट इज़, ये रैंडम नहीं है। रैंडम अगर होगी तो वो सिर्फ थिंकिंग कहलाएगी, वो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कहलाएगी। ठीक है। इट इज़ फोकस्ड ऑन सम पॉइंट ऑफ कंसर्न, कोई पॉइंट हम फोकस करेंगे। राइट। अच्छा, तो एक और इसकी डेफिनेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग इज द एबिलिटी टू थिंक क्लियरली एंड रैशनली अबाउट व्हाट टू डू और व्हाट टू बिलीव। राइट। तो अभी जो हम लोग अभी तक जो बहस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि जो ऐसी थिंकिंग जो कि क्लियर हो, जो कि कॉन्शियस हो, जो कि लॉजिक, जो कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हो कि अब हमें क्या करना है, हमें किस बात पे बिलीव करना है, क्या ये ठीक है या ये गलत है। इस किस्म की थिंकिंग को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे। हम क्रिटिकल थिंकिंग में नॉर्मली कर क्या रहे होते हैं, जो लेमैन अप्रोच है या हमें पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी हम ये सारे काम कर रहे होते हैं। हम कर रहे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है, जो सिनारियो हमारे सामने रखा जाता है, उसको हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखते हैं। ठीक है। फिर हम ये सवाल पूछते हैं कि एक्चुअली केस क्या। राइट। हम मुख्तलिफ जो कनेक्शंस हैं बिटवीन द डेटा पॉइंट्स, कि ये वजूद कैसे आया है, इसको हम हिस्सों में बांट लेते हैं, इसको हम डिफरेंट तरीक़ों से देखते हैं, हम इसका तज़िया करते हैं, हम इसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं। राइट। हम लोग कंपैरिजंस करते हैं। राइट। मकसद क्या है? मकसद ये है कि हम लोगों ने ये देखना है इसका मतलब क्या है। ठीक है। हमने इसकी जो सेंस है वो डेवलप करनी है, इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, इसका मतलब हम लोगों ने लेकर आना है। राइट।
चीज़ को हम क्या कहेंगे? इस चीज़ को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहेंगे।